नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया पुनः नई क्लास के साथ में हाजिर हूं। तो आज अपन करने वाले हैं प्यारे बच्चों उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित विषय के अंतर्गत कार्यपत्र 41 और 42 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ठीक है बच्चे, तो आइए कार्यपत्र 41 का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन 42 का करने वाले हैं। ओके, तो देखो भाई, यहाँ पर विषय वस्तु है आपके सामने चतुर्भुज, अधिगम बिंदु है चतुर्भुज, समबाहुभुज, अंतःकोण, बहिष्कोण एवं चतुर्भुज चारों कोणों का योग। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, आप देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपके पास में क्या है कि निम्न में से समबाहुभुज पर घेरा वृत्त बनाइए। समबाहुभुज यानी कि समान भुजाओं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो समबाहुभुज आपको जो चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है उस पर आपको जो है वृत्त बनाना है, घेरा आपको बनाना है। तो वो चित्र आपका है भाई ये वाला। ठीक है, ये वाला चित्र जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर आपको गोल घेरा आपको बनाना है। ओके, यहाँ पर समबाहुभुज जो आकृति है उस पर आपको गोला बनाना है। यहाँ पर चतुर्भुज है जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या है, बराबर है। ओके, अगला देखेंगे अपन, सेकंड वाला है अभी आपका। सेकंड वाला देखेंगे कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति, यानी कि चार भुजाओं से जो बनी बंद आकृति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज उसको अपन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्भुज। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चा अपन कि निम्न चित्रों में अंतः कोणों व बहिष्कोणों की संख्या अंकित कीजिए। अंतः कोण और बहिष्कोण, ठीक है, अंतः कोण का मतलब जो अंदर बने हैं, ठीक है, बहिष्कोण का कोण का मतलब जो बाहर बने हैं। ठीक है, तो अंत्य कोण कौन कौन सा आपका हो जाएगा, एक तो कोण एक जो है आपका अंत्य कोण है। ठीक है, कोण 3 जो है आपका एक अंत्य कोण है और कोण 5 जो है आपका यहाँ पर अंत्य कोण आ जाएगा। ओके, फिर बहिष्कोण में देखो कोण 2 जो है आपका ये बहिष्कोण है। ठीक है, कोण 4 जो है आपका बहिष्कोण है और कोण 6 जो है आपका यहाँ पर बहिष्कोण यहाँ पर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्या है वैसे यहाँ पर आपको करना है भाई। ठीक है, अंत्य कोण आपको बताने हैं, बहिष्कोण आपको बताने हैं। तो अंत्य कोण कौन कौन से हैं आपके, कोण 1, कोण 3, कोण 5 और कोण 7। ठीक है, ये अंत्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, फिर बहिष्कोण कौन कौन से हैं, कोण 2, कोण 4, कोण 6 और कोण 8। ठीक है, ये आपके बाहर वाले कोण आ जाएंगे। ठीक है ना, अब करेंगे अपन निम्न चित्रों में अज्ञात अंत्य कोणों व बहिष्कोणों के मान आपको बताने हैं भाई। क्या करने हैं, मान आपको यहाँ पर बताने हैं। देखो यहाँ पर आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, त्रिभुज। आपको पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहले अपन पी का मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पी का मान अपन जो है निकाल लेते हैं। अब अच्छे देखो, पी का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले 60 और 50 को जो है इन दोनों को जो है अपन ऐड करेंगे, है ना। 6 और 5 कितने, 11, यानी कि 110 डिग्री ये हो गया अपना। कितना हो गया, 110 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से अपन 110 माइनस कर देंगे। ठीक है, 110 माइनस कर देंगे तो पीछे कितना बचेगा, अपने पास में 70 डिग्री बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 70 डिग्री, जो कि पी का मान है यहाँ पर। ठीक है, पी का मान कितना है, 70 डिग्री। तो अंत्य कोण पी का मान जो है यहाँ पर 70 डिग्री आपको लिखना है। अब बहिष्कोण का मान बताना है। ठीक है, बहिष्कोण का मान क्या होगा, अंदरूनी जो दो कोण दिए हुए हैं आपको, इन दोनों का योग जो होता है ना वही आपका बाहरी कोण होता है। ठीक है, क्या होता है, बाहरी कोण होता है। तो 60 और 50 कितना होता है, 110 डिग्री होता है। ठीक है, 60 और 50 कितना होता है, 110 डिग्री होता है। तो आपका जो है x बराबर कितना होगा, 110 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, पी का मान आपका 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है। 50 और 40 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका पी का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। बहिष्कोण एक्स का मान कितना है, 90 डिग्री है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाले का मान निकल के आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 90 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चतुर्भुज है जिसका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको पता है। ठीक है, तो अंत्य कोण यहाँ पर एक्स का मान कितना आया, 60 डिग्री आया। इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे तो 60 डिग्री आ गया। बहिष्कोण यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, y बराबर कितना है आपका यहाँ पर 90 डिग्री, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 में से अपन क्या करेंगे, 90 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगला देखेंगे भाई अपना, यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। x की वैल्यू आपकी 60 डिग्री हो गई, यहाँ पर y की वैल्यू जो है 50 डिग्री हो गई। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे का वैसा इनको करना है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अपन कि अंत्य कोण आपका P बराबर 100 डिग्री है ना, और बहिष्कोण कितना आया भाई आपका
एक्स बराबर 60 डिग्री, वाई बराबर आपका 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर आपका 80 डिग्री है, जेड बराबर 120 डिग्री है। कैसे पता किया? एक लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, वैसे आप 180 डिग्री सब में से घटा लेंगे अपन, जिसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो एक्स का मान ज्ञात किया तो 60 डिग्री आया। ठीक है, बेस कोण में एक्स का मान अपन ज्ञात किया तो यहाँ पर 60 डिग्री आया, यानी कि यहाँ पर 120 डिग्री है तो 120 में से एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो क्या करेंगे अपन, 180 में से 120 निकाल देंगे तो आपका कितना आ गया? 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सभी को आपको निकालना है। डब्ल्यू बराबर आपका 80 डिग्री, जेड बराबर आपका 120 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर निकालना, कोण जो है निकालना आना चाहिए। ओके, सिंपल सा है, यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे आप। अब देखो कार्यपत्रक 42 है आपका, विषय वस्तु वृत्त है, यहाँ पर अधिगम बिंदु, त्रिज्या, व्यास, जीवा और परिधि। ठीक है, अब देखो किसको क्या बोलते हैं, क्या कैसे बोलते हैं, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका है परिधि। क्या है? परिधि क्या होती है कि वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि या परिमाप कहलाती है। तो ये चारों ओर की लंबाई जो है, इसका जो है ये क्या है? परिधि या फिर परिमाप है। ठीक है, त्रिज्या देखेंगे कि केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ भी है वही आपको। ठीक है, जीवा क्या है? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अभी क्या कहता है, क्या कहते हैं अपन? जीवा। देखो यहाँ पर आपको बताया भी गया है चित्र के अंदर। ठीक है, फिर है भाई व्यास, है कि ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। क्या ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे अपन क्या कहते हैं भाई? व्यास कहते हैं। ओके, ये चारों ही स्टेटमेंट जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन करेंगे। पहला है भाई यहाँ पर वृत्त की किसी वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? बताओ भाई, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर दे दी जाए तो उसका व्यास आपको निकालना है। तो वृत्त का व्यास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 गुणा त्रिज्या करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुणा त्रिज्या करेंगे। तो त्रिज्या को 2 से गुणा कर दो तो कितना आता है आपका? 16 सेंटीमीटर यहाँ पर उत्तर निकल के आता है। तो व्यास कितना होगा भाई? 16 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वृत्त का व्यास 1.7 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई आपको? यहाँ पर आपको जो है परिधि ज्ञात करना है। तो देखो भाई, वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। तो त्रिज्या क्या है यहाँ पर? 1.7 सेंटीमीटर है। व्यास 1.7 सेंटीमीटर है तो वृत्त परिधि ज्ञात करना है भाई आपको। ठीक है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी होती है, आप सबको पता है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो यहाँ पर जो है 1.2 की जगह क्या है भाई? यहाँ पर 1.7 है। ठीक है, यहाँ पर 1.7 करना है आपको। 1.7/2 है यहाँ पर। ठीक है, जब पॉइंट हटाएंगे तो अब यहाँ पर नीचे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17/20 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो परिधि निकालेंगे अपन। 2 पाई आर मान बिठाओ यहाँ पर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 होता है। गुणे में क्या करेंगे अपन? त्रिज्या करेंगे। ठीक है, तो 17/20 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आया? 17/20 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब काटाफीसी करेंगे अपन तो 22/7 गुणे 17/10 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, बराबर में लिखो या इसको काटेंगे अपन। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 2 पंजो 10। कितना आया? 2 पंजो 10 और यहाँ पर काटा तो 11 बार। ठीक है, कितनी बार? 11 बार गया यहाँ पर। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है, तो बताओ 11/7 है यहाँ पर। 11/7 बच गया यहाँ पर। ठीक है, फिर 17/5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 17/5 बराबर में करेंगे 11 और 17 को गुणा किया तो 187, 7 पंजो 35 हो गया तो 187/35 आ गया। अब इसमें भाग लगाएंगे अपन। 187 में 35 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5.34 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर कि किसी वृत्त का व्यास 9.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, व्यास कितना है भाई? 9.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास देखो 9.5 सेंटीमीटर आधा करेंगे क्योंकि त्रिज्या आधी होती है व्यास की। ओके, 9.5 बटे में 2 करा तो आपका आया 95/20 आया आपका। कितना है? 95/20, क्योंकि पॉइंट यहाँ से निकालेंगे। पॉइंट जब अपन यहाँ से निकाल देंगे तो आपका यहाँ पर 0 लग जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है आपको 0 यहाँ पर लिख देना है। ओके, तो 95/20 हो गया यहाँ पर, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई, 0 लिखने में दिक्कत आ रही है यहाँ पर। ये देखो ये 0 लिख दिया है। 95/20 यहाँ पर हो जाएगा जब इस पॉइंट को अपन हटा देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 गुणे 95/20 गुणे 95/20। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिज्या स्क्वायर है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो। ठीक है, फिर काटाफीसी करो। 22/7 गुणे में 19/4 गुणे 19/4 आया। ठीक है, ठीक है ना भाई। फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ से देखो जब आपस में गुणा करेंगे तो 3971/56 आ जाएगा आपका।
अब भाग लगाएंगे तो 70.91 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आज से निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आएगा? 70.91 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 दूने 4 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 11 बार गया है आपका। ठीक है, 19 19 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3971 आ गया। 7 दूनी 14, 4 चौक 56 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो भाग लगाया कितना है? 70.91 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 2πr में मान रख दीजिए। ठीक है, त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दे ही रखी है। 2 का 2 आ गया, पाई का मान 22/7 होता है, गुणे में r कितना है? 14 है। काट दीजिए भाई यहाँ पर, बताओ 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 22 44, 44 दूना 88 होता है, तो 88 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई? परिधि निकल के आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो वैसा का वैसा कर देंगे, आधा कर दो भाई यहाँ पर, 2.8/2 करेंगे, यहाँ पर पॉइंट गया तो 28/20 यहाँ पर हो जाएगा। 28/20 को और छोटा करेंगे तो 14/10, फिर 14/10 को और छोटा किया तो 7/5 यहाँ पर आ गया। परिधि निकालो 2πr कर देंगे, 2 गुणा 22/7 गुणे 7/5 आपका है, लिख दो यहाँ पर। फिर देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 2 44 है, बटे में कितने हैं? 5, तो 44/5 करो, भाग लगाएंगे तो आपका कितना आया? 8.8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ गया। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार से जो है आपको सभी क्वेश्चंस जो है सोल्व करने हैं एंड आपको समझने भी है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर भी करना है। तो 41 और 42 का सोल्यूशन जो है मैंने आपको करवा दिया है, तो नेक्स्ट कार्यपत्रक के सोल्यूशन के साथ में आपको बना रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।